गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, एंटरप्रेन्योर। न्यू प्रोजेक्ट दोस्तों, थिंक, लर्न, क्रिएट एंड लीड शार्प ग्रो। एम्पावर करने के लिए मैं स्कूल कॉलेज में जाकर के जो न्यू के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, न्यू में कैसे सफलता हासिल करें, आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, क्योंकि इसको बार बार सुनिए, समझिए, शेयर करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए और न्यू के क्षेत्र में, न्यू प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करिए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य है कि मैं केवल एक स्टूडेंट नहीं, मैं एक लर्नर हूँ। एक लर्नर बनना, मेरे आसपास की प्रॉब्लम ही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेरा आइडिया छोटा हो सकता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। गलती और फेलियर अंत नहीं बल्कि लर्निंग का हिस्सा है। कम्युनिकेशन, टीम वर्क और एक्शन मेरी फ्यूचर सक्सेस की महत्वपूर्ण स्किल्स है। मुझे केवल जॉब के बारे में नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी सोचना चाहिए। यही उद्देश्य है इस वीडियो का। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल स्टूडेंट नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल स्टूडेंट नहीं हैं। आज मैं आपसे कोई लंबा लेक्चर देने नहीं आया हूँ, कोई लंबी बात कहने नहीं। आज मैं आपको नोट्स लिखवाने भी नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने आया हूँ। क्या आप तैयार हैं अपने बारे में कुछ नया जानने के लिए? अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ ऊपर कीजिए और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बोलो, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जोर से एक बार फिर बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, आई एम रेडी टू लर्न, 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 आई एम रेडी टू लर्न। एक बार और बोलेंगे, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू लर्न। थैंक यू माय ब्रेन। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आज शायद आप अपने आप को केवल एक स्टूडेंट मानते होंगे। कोई क्लास 8 में है, कोई क्लास 9th का है, कोई क्लास 10th में है, कोई क्लास 11th में है, कोई क्लास 12th में। लेकिन मैं आज आपको एक नई पहचान देना चाहता हूँ। आप केवल स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक थिंकर हैं, आप एक लर्नर हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और आप फ्यूचर क्रिएटर हैं। आज इस सेशन के बाद मैं चाहता हूं आप अपने आप को कम ना समझें, आप अपने आप को कम ना समझें, क्योंकि आपकी उम्र छोटी हो सकती है लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद आपका उठना, आपका बैठना, आपका बात करना, आपका चलना, आपका हाथ मिलाना, आपका एक्शन, आपका बिहेवियर, आपका आओ भाव, व्यवहार, सब कुछ बदलना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। जो दिखता है वही बिकता है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, आपने बचपन में सुना है। तो आज ये न्यू प्रोजेक्ट आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज से आप एक जबरदस्त एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के क्रिएटर हैं, आज फ्यूचर लीडर हैं। और मैं कौन बन सकता हूँ दोस्तों? एक अपने बारे में एक्टिविटी के लिए मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर जवाब यस है तो हाथ ऊपर उठाइए। क्या आप कुछ नया सीख सकते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। क्या आपका एक अच्छा आइडिया किसी की जिंदगी आसान बना सकता है? हाथ ऊपर उठाइए। तो फिर अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? फिर अपने आप को छोटा क्यों समझते? मेरे साथ बोलिए, माई एज डज नॉट डिफाइन माई पोटेंशियल, माई एज डज नॉट डिफाइन माई पोटेंशियल। फिर से, माई एज डज नॉट डिफाइन मेरी उम्र, मेरी क्षमता का कोई आकलन नहीं कर सकती है। मैं कितनी भी उम्र कम हो लेकिन मेरे हौसले बुलंद हैं, मेरी सोच बुलंद है, मेरा जज्बा बुलंद है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लर्निंग एटीट्यूड मुझे नहीं आता, अभी नहीं आता, लेकिन मुझे आता है, मैं सीख सकता, लेकिन अभी नहीं आता, मैं सीख सकता हूँ। ये एटीट्यूड होना चाहिए। मुझे नहीं आता की बजाय अभी नहीं आता वाला एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ज़िंदगी में 2 तरह की आवाज़ें होती हैं। पहली आवाज़ कहेगी मुझसे नहीं होगा, दूसरी आवाज़ होगी मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। यही दोनों लोगों के भविष्य का अंतर है दोस्तों। एक व्यक्ति रुक जाता है, दूसरा व्यक्ति सीखना शुरू कर देता है। आज मैं आपको केवल एक शब्द देना चाहता हूँ, 8 अभी।
अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, मत कहो मुझे इंग्लिश नहीं आती, कहो मुझे अभी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं आती है। अगर पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, कहो मैं अभी अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैथ कठिन लगती है, कहो मुझे अभी मैथ कठिन लगती है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। याद रखिए, आपकी आज की क्षमता आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकती। आपकी आज की क्षमता आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकती है। इसी तरह न्यू में भी हो सकता अभी आप इतना इनोवेटिव, इतना क्रिएटिव, इतना प्रॉब्लम सॉल्वर ना हो, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, न्यू में आप सफलता हासिल करते जाएंगे, सफलता हासिल करते जाएंगे। आपकी आज की क्षमता आपका फ्यूचर रिजल्ट नहीं है। आज आप जहाँ हैं जरूरी नहीं है कल भी वहीं रहें। अगर आप सीखते रहें तो आप बदलते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो बदलते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो बदलते रहेंगे। एक्टिविटी दूसरा आपको क्या करना है, नॉट एट चैलेंज। नॉट एट चैलेंज सभी विद्यार्थी अपने हाथ में लिखें, नॉट एट, नॉट एट, नॉट एट। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, आप जवाब देंगे। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नॉट एट। मुझसे नहीं आता, मुझे नहीं आता, नॉट एट। मुझे नहीं आता, नॉट एट। मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, नॉट एट। मेरा कॉन्फिडेंस कम है, नॉट एट, नॉट एट। अब पूरी ताकत में बोलिए, आई कैन लर्न, आई कैन लर्न, आई कैन इम्प्रूव, आई कैन ग्रो, आई कैन लर्न, आई कैन इम्प्रूव, आई कैन ग्रो। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। समस्या आपके लिए मौका है। प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम एक मौका है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल बात करना चाहता हूँ। बहुत लोग प्रॉब्लम देखकर कहते हैं बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन एक इनोवेटर पूछता है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यही न्यू की सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग हो सकती है। आज से प्रॉब्लम से भागना बंद कीजिए, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, सी, थिंक, क्वेश्चन, सोल्व। पहले देखो, फिर सोचो, फिर सवाल पूछो, फिर सॉल्यूशन खोजो। उदाहरण के लिए, स्कूल में पानी बर्बाद हो रहा है, आप क्या करेंगे, शिकायत करेंगे? नहीं, पहले देखो कि पानी कहाँ से और क्यों बर्बाद हो रहा है। फिर डाटा कलेक्ट करिए, फिर टीम से बात करिए, फिर सॉल्यूशन खोजिए, सोचो, फिर छोटे स्तर पर टेस्ट करोगे। यही एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग है। स्कूल में पढ़ाई के स्तर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बच्चे स्कूल में अटेंडेंस कम हो रही है, स्कूल के आसपास गंदगी है, स्कूल के आसपास के वातावरण को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हम अपने परिवार की फाइनेंशियल इनकम को बेहतर बना सकते हैं। मैं समाज में ऐसा क्या योगदान दे सकता हूं जो समाज की बेहतरी के लिए हो। उसके लिए मैं किस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, क्या प्रोडक्ट इनोवेट करूं, क्या प्रोडक्ट बनाऊं जिससे कि समाज की जो समस्या है, जिस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया है, उस प्रॉब्लम से लोग बाहर निकलें। आज उस प्रोडक्ट को बनाने में आपको समय लग सकता हो सकता है पहले आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें जब कंटिन्यूटी रखेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट आपका ज़बरदस्त बनेगा, ज़बरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यही एंटरप्रेन्योर स्किल होती है, यही एंटरप्रेन्योर स्किल है, प्रॉब्लम हंट। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट अपने आप से 4-5 ग्रुप बना के आपस में बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप 4-5 दोस्त मिलिए, बैठिए, आपस में बातचीत करिए कि स्कूल या घर आसपास की 5 प्रॉब्लम के बारे में लिखिए। कौन कौन सी 5 प्रॉब्लम है लिखिए। पानी की बर्बादी हो गई, फूड वेस्टेज हो गया, भारी स्कूल बैग हो गया, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई, बुजुर्गों की समस्या हो गई, साइबर सेफ्टी हो गई, पोल्यूशन हो गया, बिजली की बर्बादी, ये बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आपकी टीम ने सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम कौन सी चुनी है, और हर टीम को कुछ समय डिस्कस करने का मौका दीजिए। तो फिर देखिए, आप अपने केवल प्रॉब्लम ही नहीं देखी, आज आपने केवल प्रॉब्लम ही नहीं देखी, आपने अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर। आज से आप इनोवेटर बनना शुरू हो गए, आज से क्रिएटिव बनना शुरू हो गए हैं। दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, आज घर में जाएंगे वीडियो सुनने के बाद, जब कहीं भी होगा आपका माइंड इसी तरह का होना चाहिए, प्रॉब्लम देखने वाला बनना चाहिए। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनोवेशन पहला आइडिया हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो पहला आइडिया ही अंतिम आइडिया नहीं होता है। क्रिएटिव लोग एक आइडिया पर नहीं रुकते, वो पूछते हैं
और क्या हो सकता है, और बेहतर क्या हो सकता है, और बेहतर क्या हो सकता है, फिर पूछते हैं इससे भी बेहतर क्या हो सकता है, फिर पूछते हैं अगर कोई सीमा ही ना हो तो और मैं क्या कर सकता, अगर कोई बाउंड्री, कोई सीमाएं नहीं हो तो और मैं क्या कर सकता हूँ, और भी बेहतर क्या कर सकता हूँ। यही क्रिएटिविटी है। आज मैं आपको एक रूल देता हूँ, 10 आइडिया रूल। 10 आइडिया रूल। किसी भी प्रॉब्लम के लिए केवल एक सॉल्यूशन मत सोचो, कम से कम 10 सॉल्यूशन सोचो। हो सकता है पहले 5 साधारण हो, लेकिन छठा, सातवां, 10वां शानदार हो सकता है। 10 सॉल्यूशन चैलेंज। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर टीम अपनी एक प्रॉब्लम चुने। आप चैलेंज हैं, अब चैलेंज है आप सभी के लिए। सबको 5-5 मिनट का टाइम दीजिए 10 सॉल्यूशन लिखने के लिए। कोई भी आइडिया गलत नहीं है। अजीब आइडिया भी लिखिए, फनी आइडिया भी लिखिए, क्रिएटिव आइडिया भी लिखिए। अब उस क्रिटिसाइज नहीं करना है, उस समय क्रिटिसाइज नहीं करना है। कोई भी किसी तरह का आइडिया हो सकता है, पहले आइडिया पैदा करने हैं, फिर इसके बाद हर टीम अपने 10 आइडिया में से सबसे प्रैक्टिकल आइडिया को चुने। फिर आप आपस में डिस्कस करिए, यह आइडिया किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और इससे क्या फ़ायदा होगा। इसे शुरू करने का पहला छोटा स्टेप क्या होगा। यहीं से स्टूडेंट को आइडिया से एक्शन की तरफ जाना है, यहीं से आपको आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन पावर, अगर आइडिया अच्छा है तो उसे बोलना भी सीखिए, प्रेजेंट करना सीखिए। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास एक शानदार आइडिया है लेकिन आप उसे किसी को समझा नहीं सकते तो क्या होगा। लोग शायद आपके आइडिया की वैल्यू ही ना समझ पाएं। इसलिए कम्युनिकेशन केवल इंग्लिश बोलना नहीं है, कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचार को स्पष्ट तरीके से स्पष्ट करना। आज से एक रूल बनाइए, रोज 5 मिनट बोलेंगे, किसी भी टॉपिक पर बोलेंगे, मिरर के सामने खड़े होकर बोलेंगे, मोबाइल कैमरा के सामने बोलेंगे, अपने दोस्त के सामने बोलेंगे। पहले खराब बोलेंगे, फिर थोड़ा बेहतर बोलेंगे, फिर और भी बेहतर बोलेंगे। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस बोलने से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बोलने की प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस बोलने की प्रैक्टिस से आता है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर टीम को अपना आइडिया शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। फार्मूला है, प्रॉब्लम क्या है, यह प्रॉब्लम किसकी है, हमारा सॉल्यूशन क्या है और इससे क्या फ़ायदा। इस तरह करके आप जो अपनी स्पीच को बना सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम किसकी है और हमारा सॉल्यूशन क्या है, इससे क्या फ़ायदा। उदाहरण के लिए हमारे स्कूल में जो भी समस्या, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बच्चे कम आ रहे हो समस्या है, गंदगी की समस्या है, और जो भी समस्याएं आपको नज़र आती हैं उस समस्या से वैसे बाहर कैसे निकला जाए। और हमने एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने का आइडिया सोचा है जो पानी की लीकेज की जानकारी जल्दी दे सके, या आपने वो टैंक लगा दिया है, या जो भी हो रहा, कुछ भी जो भी आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला आपको बोलना है। इससे क्या होगा, ये सिंपल, क्लियर, पावरफुल, हर टीम से स्टूडेंट को बोलने दीजिए। देखिए, फिर तालियां बजवाइए, देखिए आपके लिए बेहतर हो जाए। ये स्पीच बनाने का उद्देश्य है हर बच्चा इसको सुने, स्टूडेंट सुने, टीचर सुने और बच्चों को सिखाएं, उन्हें इनोवेटिव बनाएं। पढ़ाई के साथ साथ जो ये पीरियड होता है नींव का, उसमें उनको नींव के बारे में ही सब कुछ जानकारी दें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्फिडेंस अप्रिसिएशन से बढ़ता है, टीम वर्क एंड लीडरशिप। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता है। एक अच्छी टीम में हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ अलग होती है। कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा डिजाइनर है, कोई रिसर्च में अच्छा है, कोई टेक्नोलॉजी में समझता है, कोई टीम को ऑर्गेनाइज कर सकता है। लीडरशिप का मतलब सबसे ज़्यादा बोलना नहीं, लीडरशिप का मतलब है लोगों की ताकत को पहचान कर उन्हें लक्ष्य के लिए जोड़ना। एक अच्छा लीडर कहता है मैं अकेला नहीं करूँगा, वह कहता है वी कैन डू इट। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टीम पावर को समझिए। हर टीम अपने सभी मेंबर्स को एक रोल दे। कोई थिंक का काम करे, नई सोच देगा। रिसर्चर जानकारी इकट्ठा करे, क्रिएटर मॉडल प्रोटोटाइप सोचेगा, स्पीकर आइडिया प्रेजेंट करेगा, लीडर टीम को जोड़ कर रखेगा। आप उन सब एक दूसरे से पूछिए, क्या एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता? नहीं हो सकता है। उत्तर क्या नहीं होगा? फिर क्या करना है? टीम, ट्रस्ट, टैलेंट और ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। टीम है और ट्रस्ट होना चाहिए, टैलेंट कोलैबोरेट होगा तब ग्रेट रिजल्ट मिलेगा। और फेलियर से फ्रेंडशिप करिए। अब ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपका आइडिया काम नहीं करता है तो क्या आप खत्म हो गए? नहीं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो क्या आप बोलना छोड़ देंगे? नहीं। अगर कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या आप सीखना छोड़ देंगे? नहीं। याद रखिए, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यह केवल एक तरीका है चीज़ों को देखने का, लेकिन संदेश बहुत महत्वपूर्ण है।
हर असफल प्रयास आपको फीडबैक दे सकता है। आज से फेलियर से डरना नहीं है, उससे पूछना है तू मुझे क्या सिखाने आया है, तू मुझे क्या सिखाने आया है। 21 डे स्टूडेंट एम्पावरमेंट चैलेंज। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगले 21 दिनों तक ऑब्जर्व, हर दिन एक प्रॉब्लम लिखो, 7 दिन में 7 प्रॉब्लम लर्न, एक प्रॉब्लम चुनो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, पूछो ये क्यों हो रही है, किसको प्रभावित करती है, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है। और क्रिएट, एक टीम बनाओ, कम से कम 10 आइडिया सोचो, एक आइडिया चुनो और उसका छोटा मॉडल प्लान बनाओ और किसी टीचर एक्सपर्ट से फीडबैक लो। याद रखिए, स्मॉल एक्शन इज बेटर देन बिग इंटेंशन। स्मॉल एक्शन इज बेटर देन बिग इंटेंशन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, अब आपसे फाइनल कमिटमेंट चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं और मेरे साथ हाथ उठाएं। अपना एक हाथ अपने दिल पर रखिए और दूसरा हाथ आसमान की तरफ उठाइए और मेरे पीछे बोलिए, मैं केवल एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं केवल एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक थिंकर हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सोल्वर हूँ। इस तरह आप अपने आप को डेली रिमाइंड करें, बार बार रिमाइंड करें, बार बार रिमाइंड करें, बार बार रिमाइंड करें। मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूँ, मैं फेलियर से नहीं डरूंगा, मैं अपने आइडिया को बोलना सीखूंगा, मैं टीम के साथ काम करना सीखूंगा, मैं प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखूंगा। अब जोर से फिर बोलेंगे, आई कैन लर्न, आई कैन थिंक, आई कैन क्रिएट, आई कैन लीड, आई कैन लर्न, आई कैन थिंक, आई कैन क्रिएट, आई कैन लीड, आई एम लर्नर, आई एम लर्नर, आई एम लीडर, आई एम नीव लीडर, आई एम नीव लीडर। बार बार जितना रिपीट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि I am the future of India. 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 अपने आप को जोर से बोले, I am the future of India। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। आज का सवाल है तुम अपने ज्ञान, अपने स्किल से दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम को बेहतर बनाओगे। हो सकता है आज आपका आइडिया छोटा हो सकता है आज आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है आज आपको बहुत कुछ सीखना बाकी हो, लेकिन याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर स्पीकर ने कभी पहली बार स्टेज पर कदम रखा था, हर इनोवेटर ने कभी पहला आइडिया सोचा था, हर एंटरप्रेन्योर ने कभी कहीं से शुरुआत की थी। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रॉब्लम से डरूंगा नहीं, मैं नए सॉल्यूशन खोजूंगा और मैं अपने आइडिया को एक्शन में बदलना सीखूंगा। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है जो लगातार सीखते हैं, फ्यूचर उन्हीं का है जो लगातार सीखते हैं, फ्यूचर उन्हीं का है जो सोचते हैं, फ्यूचर उन्हीं का है जो एक्शन लेते हैं। तो याद रखिए, थिंक बिग, लर्न एवरी डे, क्रिएट सॉल्यूशन, टेक एक्शन एंड लीड द फ्यूचर, लीड द फ्यूचर, लीड द नेशन, लीड द टीम और लीड नींव प्रोजेक्ट में बन जाइए लीडर। नींव बनाइए अपने जीवन की, क्योंकि नींव आपकी बुनियाद है, आपकी दिशा दशा को ठीक करेगी, भारत देश को बुलंद बनाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को बार बार सुनिए, दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करिए, अपने आप को बेहतर बनाने में इस वीडियो का इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं हमें न्यू डायलॉग के लिए इनवाइट करना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।